बहुत पुराने जमाने की बात है। पहाड़ियों और खेतों के दरमियान एक देही गांव आबाद था जिसका नाम सुहानगढ़ था। ये गांव अपनी सादगी, कच्ची गलियों, मिट्टी के घरों और सीधे सादे लोगों के लिए जाना जाता था। यहाँ अक्ल से ज्यादा किस्मत पर भरोसा किया जाता था और मेहनत से ज्यादा बातों पर। सुबह सूरज निकलता तो मुर्गे बांग देते, औरतें मटकों में पानी भरने जाती और मर्द खेतों का रुख करते। गांव की जिंदगी एक ही डगर पर चलती थी, मगर अगर कहीं ये डगर उल्टी पड़ती तो इसके पीछे अक्सर एक ही वजह होती, बहलूल और मंसूर। ये दोनों भाई सुहानगढ़ के वो चिराग थे जिनसे रोशनी कम और धुआं ज्यादा निकलता था। शक्ल से दोनों मासूम, आंखों में ऐसी सादगी जैसे अभी अभी नींद से जागे हों, मगर अकल का हाल ऐसा कि गांव के बच्चे भी उन्हें देखकर अपने फैसले बदल लेते। गांव में मशहूर था कि अगर किसी काम का उल्टा नतीजा चाहिए हो तो बहलूल और मंसूर को बुला लो, अगर बारिश रुकवानी हो तो इनसे दुआ करवा लो और अगर कुआं सुठाना हो तो इन्हें पानी भरने भेज दो। इनके वालिद मरहूम करीम दाद गांव के चंद समझदार किसानों में शुमार होते थे। जमीन का हिसाब, फसल का वक्त और इंसानों की पहचान सब जानते थे, मगर कुदरत का लिखा कौन बदल सका है। एक सर्द रात जब खेतों में कहर उतरी हुई थी, करीम दाद दुनिया से रुखसत हो गए। जाते जाते बस एक ही नसीहत कर गए जो उन्होंने बिस्तर पर लेटे लेटे कमजोर आवाज में कही थी, बेटो, काम करने से पहले सोच लिया करो। ये जुमला दोनों भाइयों के कानों से यूं गुजरा जैसे हवा सरकंडों से गुजरती है, न रुकी, न ठहरी, न असर छोड़ा। करीम दाद की कब्र पर खड़े होकर भी बहलूल ने मंसूर से सरगोशी में कहा था। अब्बा शायद ये कहना चाहते थे कि ज्यादा सोचना भी नुकसानदेह होता है। मंसूर ने फौरन हाँ में सर हिलाया। बिल्कुल भाई, ज्यादा सोचने से सर दर्द हो जाता है। करीम दाद के जाने के बाद जमीन, मवेशी और घर की जिम्मेदारी दोनों भाइयों पर आन पड़ी। गांव वालों को उम्मीद थी कि शायद जिम्मेदारी अक्ल ले आए, मगर सुहानगढ़ को नहीं मालूम था कि जिम्मेदारी जब गलत हाथों में जाए तो अक्ल को भगा देती है। बहलूल बड़ा था, इसलिए खुद को अक्ले कुल समझता था। उसके फैसले हमेशा पूरे एतमाद से होते, चाहे नतीजा गढ़ा ही क्यों ना हो। मंसूर छोटा था, मगर भाई पर उसका यकीन ऐसा जैसे लकीर का फकीर। बहलूल अगर कहता धूप ठंडी होती है तो मंसूर कहता, हाँ भाई, इसीलिए तो लोग साया ढूंढते हैं, धूप से बचने के लिए नहीं, ठंड लग जाती है। एक दिन गांव के सरदार ने ऐलान करवाया कि पुराना कुआं जो बरसों से कीचड़ से भरा पड़ा है, अगर कोई साफ कर दे तो उसे इनाम दिया जाएगा। ऐलान होते ही गांव के समझदार लोग हिसाब लगाने लगे, कौन उतरेगा, कैसे कीचड़ निकाली जाएगी और मजदूरी कितनी लगेगी। मगर बहलोल ने मंसूर की तरफ देखकर आंख मारी और कहा, यह काम हमारे लिए है। मंसूर ने हैरत से पूछा, कैसे भाई, कुआं तो गंदा है। बहलोल ने सीना फुलाकर जवाब दिया, बस इसीलिए तो हम इसमें पानी भर देंगे, कीचड़ खुद ही बह जाएगी। मंसूर की आंखें चमक उठीं, वाह भाई, क्या जबरदस्त अकल है। इसी रात दोनों भाई बाल्टियां उठाकर कुएं पर जा पहुंचे। एक करीबी नाले से पानी भरते, दौड़कर आते और कुएं में उंडेल देते। आधी रात तक यह सिलसिला चलता रहा। बहलोल हर बाल्टी के बाद फख्र से कहता, देखा मंसूर, कीचड़ डूब रही है। मंसूर पसीना पोंछते हुए बोला, हाँ भाई, बस थोड़ा और पानी चाहिए, फिर कुआं शीशे जैसा साफ हो जाएगा। सुबह जब गांव वाले जमा हुए तो कुआं लबालब भरा था, मगर कीचड़ से। पानी ऊपर, कीचड़ नीचे नहीं, बल्कि सब गड्ढमड। सरदार ने सर पकड़ लिया। बुजुर्ग हंस हंस कर दोहरे हो गए और बच्चे तालियां बजाने लगे। बहलोल ने फख्र से ऐलान किया, देखा, पानी साफ तो होता है। सरदार ने लंबी सांस लेकर कहा, हाँ बहलोल, मगर कुआं नहीं। यह पहला मौका नहीं था जब बहलोल और मंसूर तमाशा बने हों, मगर मसला यह था कि वो अपनी बेवकूफ़ी पर शर्मिंदा नहीं होते थे, बल्कि फख्र करते थे। यही बात गांव वालों को परेशान भी करती थी और महजूज भी। लोग कहते, ये दोनों भाई गांव की रौनक हैं, अगर ना हो तो जिंदगी संजीदा हो जाए। चंद दिन बाद गांव में बीज बोने का वक्त आया। सब किसान अपने अपने खेत तैयार कर रहे थे। बहलोल ने भी मंसूर को लेकर हल संभाला और खेत की तरफ चल पड़ा। रास्ते में मंसूर ने पूछा, भाई, बीज कब डालेंगे? बहलोल ने सोचते हुए कहा, पहले खेत में पानी भर देते हैं ताकि बीज तैर कर खुद अपनी जगह बैठ जाएं। मंसूर ने फौरन कहा, बिल्कुल, वरना बीज को चलना कैसे आएगा। दोनों भाइयों ने खेत में इतना पानी भर दिया कि वो तालाब बन गया। जब बीज डाले तो वो तैरते हुए एक कोने में जमा हो गए। चंद दिन बाद जहां बाकी गांव में हरियाली उगाई, वहां बहलोल के खेत में सिर्फ एक जगह घास का गुच्छा था।
बहलोल ने दूर से देखकर खुशी से कहा, मंसूर देखो हमारी फसल एक जगह जमा हो गई है, कटाई आसान हो जाएगी। मंसूर ने तालियां बजाईं, भाई आप वाकई अक्लमंद हैं। सोहानगढ़ में अब यह हालत हो गई थी कि लोग किसी काम से पहले बहलोल और मंसूर की मिसाल देकर बच्चों को डराते। माँ कहती, ठीक से पढ़ लो वरना बहलोल बन जाओगे। उस्ताद कहता, समझ कर लिखो, मंसूर की तरह अंधा एतमाद मत करो। मगर किस्मत ने अभी इन भाइयों के लिए बड़े खेल लिख रखे थे। गांव में एक दिन खबर फैली कि दूर दराज शहर से एक सौदागर आ रहा है जो सोना बेचता और खरीदता है। सोना, ये लफ्ज बहलोल के कानों में पड़ा तो उसकी आंखें चमक उठीं। उसने मंसूर से कहा, हम अमीर बनने वाले हैं। मंसूर ने घबरा कर पूछा, कैसे भाई, हमारे पास तो सोना नहीं। बहलोल ने मुस्कुरा कर कहा, नहीं, मगर हमारे पास अक्ल है और अक्ल सोने से ज्यादा कीमती होती है। इसी लम्हे सुहानगढ़ की फिजा में एक नया तमाशा जन्म ले रहा था। ऐसा तमाशा जो न सिर्फ गांव बल्कि बहलोल और मंसूर की तकदीर बदलने वाला था। मगर यह तमाशा हंसी का होगा या इबरत का, ये तो वक्त ही बताएगा। सुहानगढ़ की फिजा में उस दिन अजीब सी हलचल थी। खबर ये नहीं थी कि बारिश आने वाली है, न ये कि फसल अच्छी होगी, बल्कि असल खबर ये थी कि दूर दराज शहर से एक बड़ा सौदागर गांव आ रहा है। ऐसा सौदागर जो सोना खरीदता भी था और बेचता भी, और जिसके पास तराजू इतने नाजुक होते थे कि सांस भी भारी पड़ जाए तो वजन बदल जाए। यह खबर जैसे ही बहलोल के कानों में पड़ी, उसने फौरन मंसूर को आवाज दी, मंसूर, किस्मत ने हमें पुकारा है। मंसूर घबरा कर दौड़ा आया, भाई कहीं कुआं फिर नहीं भरना। बहलोल ने नागवारी से उसे देखा, नहीं नादान, ये इससे भी बड़ा काम है, हम अमीर बनने वाले हैं। मंसूर की आंखें फैल गईं। अमीर? वो कैसे? बहलोल ने जमीन पर लकीर खींची, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और आखिर में खुद ही उलझ गया। चंद लम्हे सोचने के बाद उसने फैसला कुन अंदाज में कहा, सौदागर को अक्ल चाहिए और हमारे पास अक्ल है। मंसूर ने फौरन हाँ में सर हिला दिया, बिल्कुल भाई, इतनी अक्ल है कि गांव वाले भी परेशान रहते हैं। इसी दिन सहपहर को सौदागर गांव में दाखिल हुआ। ऊंटों का काफिला, रंगीन कपड़े, चमकते बर्तन और संदूक जिनसे हल्की हल्की खनक की आवाज आ रही थी। गांव के लोग इकट्ठे हो गए। किसी ने कहा, यह बड़ा चालाक आदमी लगता है। किसी ने कहा, भाई इससे बच के रहना, तराजू में आंखों से तोलता है। मगर बहलोल ने यह सब सुना ही नहीं। वो सीधा सौदागर के पास जा पहुंचा और पूरे एतमाद से बोला, हम सोना बेचने आए हैं। मंसूर फौरन उसके पीछे खड़ा हो गया, जैसे सच की गवाही देने आया हो। सौदागर ने दोनों को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर मुस्कुराकर पूछा, कहां है सोना? बहलोल ने जेब टटोली, फिर मंसूर की तरफ देखा, फिर खांसते हुए बोला, अभी जमीन में है। सौदागर हंसा, जमीन में? मंसूर फौरन बोला, हां, हमने सुना है सोना जमीन से निकलता है, तो हमने अभी निकाला नहीं। गांव वालों ने एक दूसरे की तरफ देखा। किसी ने सर पकड़ लिया, किसी ने हंसी रोकने के लिए मुंह पर हाथ रख लिया। सौदागर ने मामला समझते हुए कहा, अच्छा, अगर तुम्हारे पास सोना नहीं तो तुम क्या बेचोगे? बहलोल ने फखर से सीना तान कर कहा, हम तुम्हें तरीका बेचेंगे, सोना कमाने का। ये सुनकर सौदागर चौंका, तरीका? बहलोल ने सर हिलाया, हाँ, ऐसा तरीका जो हमने खुद इजाद किया है। सौदागर को मजा आ गया। उसने सोचा, क्यों ना देखूं ये कैसा तरीका है। उसने कहा, अच्छा सुनाओ। बहलोल ने मंसूर को इशारा किया। मंसूर फौरन बोला, भाई वो वाला तरीका बताओ जिसमें नुकसान नहीं होता। बहलोल ने खंकार कर कहना शुरू किया, देखो, अगर तुम सोना चाहते हो तो पहले लोगों को यकीन दिलाओ कि तुम्हारे पास सोना है, फिर लोग खुद तुम्हें सोना दे देंगे ताकि तुम उनका सोना और बढ़ा दो। चंद लम्हों के लिए खामोशी छा गई। फिर अचानक सौदागर जोर से हंस पड़ा, हे नादानो, ये तो धोखे का तरीका है। बहलोल ने फौरन कहा, नहीं नहीं, ये अक्ल का कमाल है। सौदागर ने हंसते हुए कहा, तुम दोनों वाकई अजीब हो। मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। उसी शाम गांव के एक रईस जिसका नाम नजीर खान था, बहलोल के पास आया। वो काफी अरसे से अपनी जमीन के कागजात के मामले में उलझा हुआ था। उसने सुना था कि बहलोल के पास अनोखी अक्ल है। उसने पूछा, सुना है तुम मसले हल करते हो? बहलोल ने फौरन कहा, हम मसला पैदा भी करते हैं और हल भी। नजीर खान ने बात को नजरअंदाज करते हुए कहा, मेरी जमीन पर पड़ोसी कब्जा करना चाहता है, क्या करूं? बहलोल ने लम्हा भर सोचा, फिर बोला, इससे पहले कि वो कब्जा करे तुम खुद उसकी जमीन पर कब्जा कर लो। मंसूर ने खुश होकर कहा, हाँ, फिर वो तुम पर कब्जा करेगा, तुम उस पर, यूं दोनों बराबर। नजीर खान का मुंह खुला रह गया। वो कुछ कहे बगैर उठकर चला गया। अगले दिन गांव में शोर मच गया।
दोनों जमीनों पर झगड़ा हुआ, मामला काजी तक पहुंच गया और नजीर खान को जुर्माना भरना पड़ा। गांव वालों में एक दूसरे से कहा, हमने कहा था बहलोल से अक्ल मत लेना। मगर बहलोल और मंसूर को इस बात की खुशी थी कि लोग उनके पास मसले लेकर आ रहे हैं। उन्हें लगने लगा था कि वो वाकई बड़े अक्लमंद हैं। इसी गलत फहमी ने उन्हें अगले कदम के लिए तैयार कर दिया। एक रात बहलोल ने मंसूर से कहा, हम गांव तक महदूद क्यों रहें? मंसूर ने हैरत से पूछा, क्यों भाई? बहलोल ने आंखों में ख्वाब सजाते हुए कहा, हम शहर जाएंगे, वहां हमारी अक्ल की कीमत ज्यादा मिलेगी। मंसूर ने फौरन हाँ में सर हिलाया, बिल्कुल, गांव वाले तो हमें मुफ्त में सुनते हैं। अगली सुबह दोनों भाइयों ने बिस्तर बांधा। बिस्तर क्या था? एक पोटली जिसमें आधी रोटी, एक पुराना बर्तन और बेशुमार गलत फैसले बंधे हुए थे। गांव वाले उन्हें जाता देखकर कहने लगे, अल्लाह खैर करे। किसी ने कहा, चलो कुछ दिन सुकून रहेगा। मगर किसी को यह अंदाजा नहीं था कि बहलोल और मंसूर की ये रवानगी सिर्फ सफर नहीं, बल्कि एक ऐसी आजमाइश की शुरुआत है जिसमें हंसी आहिस्ता आहिस्ता खामोशी में बदलने वाली है। सोहनगढ़ की मिट्टी ने उनके कदमों को जाते हुए देखा और जैसे खुद से कहा, अब देखते हैं अक्ल के ये सौदागर दुनिया में क्या तमाशा दिखाते हैं। बहलोल और मंसूर जब सुहानगढ़ से निकले तो उन्हें यूं लगा जैसे पूरी दुनिया उनके इस्तकबाल के लिए बिछ गई हो। कच्ची पगडंडी पीछे रह गई, खेतों की महक दूर होती गई और सामने एक लंबा रास्ता था जिसे वो शहर की शाहराह कह रहे थे। हालांकि वो भी मिट्टी ही की बनी थी, बस ख्वाब उस पर ज्यादा थे। बहलोल हर चंद कदम बाद रुककर कहता, मंसूर जरा सोचो, शहर में लोग हमारी अकल को सोने में तोलेंगे। मंसूर फौरन जवाब देता, भाई बस ये ध्यान रखना कि तराजू उल्टा ना पकड़ लेना। रास्ते में उन्हें एक सराय मिली। थके हारे मुसाफिर बैठे थे, कोई सौदा बेच रहा था, कोई किस्से सुना रहा था। बहलोल ने सोचा यही मौका है अपनी अक्ल आजमाने का। वो एक ऊंची जगह खड़ा हो गया और बोला, लोगों, जिसे मसला हो हमारे पास आओ, हम ऐसा हल बताएंगे जो तुमने ख्वाब में भी ना सोचा हो। कुछ लोग हंसे, कुछ ने नजरअंदाज किया, मगर एक बूढ़ा आदमी आगे बढ़ाया। उसने कहा, मेरा मसला यह है कि मेरा बेटा बात नहीं मानता। बहलोल ने फौरन कहा, तो फिर तुम उसकी बात मानना छोड़ दो। मंसूर ने इजाफा किया, जब दोनों जिद करेंगे तो बीच में बात खुद मर जाएगी। बूढ़ा आदमी सर हिलाता हुआ वापस चला गया और पीछे बैठे लोग हंसने लगे। बहलोल ने समझा कि वो कामयाब हो गया है। उसकी हंसी में खुद एतमादी और बढ़ गई। चंद दिन बाद वो शहर के करीब पहुंच गए। शहर बड़ा था, दीवारें ऊंची, दरवाजे भारी और लोग तेज चलने वाले। यहां हर कोई जल्दी में था, किसी के पास फजूल अक्ल सुनने का वक्त नहीं था। बहलोल ने फिर भी हिम्मत न हारी। उसने एक बाजार के बीच खड़े होकर ऐलान किया, हम मसलों का हल बेचते हैं। बाजार वालों ने पहले तो ध्यान न दिया, मगर फिर एक अमीर ताजिर रुक गया। उसने दोनों भाइयों को देखा और कहा, अगर तुम वाकई अक्लमंद हो तो मेरी एक बात हल करो। बहलोल ने फख्र से कहा, पूछो। ताजिर बोला, मेरे पास दौलत बहुत है मगर नींद नहीं आती। ये सुनकर बहलोल कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर बोला, तो सोना कम कर दो। मंसूर फौरन बोला, या नींद को दौलत दे दो। ताजिर पहले हैरान हुआ, फिर जोर से हंस पड़ा। उसने कहा, तुम दोनों अजीब हो, मगर सच ये है कि तुमने बात कह दी। ये कहकर उसने दोनों को चंद सिक्के दे दिए। सिक्के हाथ में आते ही बहलोल की आंखों में दुनिया सिमट आई। उसने मंसूर से कहा, देखा, अक्ल की कीमत मिल गई। मगर शहर की दुनिया गांव जैसी ना थी। यहाँ एक और शख्स था जिसका नाम कमालुद्दीन था। वो खुद को अक्ल का ताजिर कहता था, मगर असल में लोगों को बेवकूफ बनाकर कमाता था। उसने बहलोल और मंसूर को देखा, उनकी बातें सुनी और मुस्कुराकर सोचा, ये दोनों तो मुझसे भी बड़े हैं, मगर खतरनाक नहीं, बस नादान हैं। कमालुद्दीन ने उनसे दोस्ती कर ली। बोला, तुम दोनों मेरे साथ काम करो, हम मिलकर अक्ल बेचेंगे। बहलोल खुश हो गया। मंसूर ने पूछा, मगर अक्ल कहां से आएगी? कमालुद्दीन ने हंसते हुए कहा, लोग खुद ले आएंगे। चंद दिनों में शहर में चर्चा हो गया कि 3 अक्लमंद आए हैं। लोग अपने मसले लेकर आने लगे। कमालुद्दीन चालाकी से बात मोड़ देता और अगर मसला बिगड़ता तो इल्जाम बहलोल और मंसूर पर डाल देता। रफ्ता रफ्ता लोग शक करने लगे। एक दिन शहर के काजी ने तीनों को बुलवा लिया। काजी ने पूछा, कहते हो तुम अक्लमंद हो, तो बताओ सबसे बड़ी अक्ल क्या है? कमालुद्दीन खामोश रहा। बहलोल ने फौरन जवाब दिया, सबसे बड़ी अक्ल यह है कि आदमी खुद को अक्लमंद ना समझे। काजी चौंक गया। मंसूर ने बेसाख्ता कहा, भाई ये बात हमें पहले क्यों नहीं सूझी? काजी ने गहरी नजर से दोनों भाइयों को देखा, फिर बोला, तुम दोनों में चालाकी नहीं, सादगी है। तुम बेवकूफ हो
मगर बेईमान नहीं। उसने कमालुद्दीन की तरफ देखा। और तुम अक्ल के नाम पर फरेब बेचते हो। इसी दिन कमालुद्दीन को सजा मिली और बहलोल और मंसूर को शहर से जाने का हुक्म दिया गया। शहर ने उन्हें दौलत नहीं दी मगर एक सबक दे दिया। दोनों भाई खामोशी से वापस सुहानगढ़ की तरफ चल पड़े। रास्ते में पहली बार मंसूर ने सवाल किया, भाई क्या हम वाकई अक्लमंद नहीं हैं? बहलोल ने लंबी सांस ली। वही बहलोल जो कभी अपने फैसलों पर फख्र करता था, आज धीमी आवाज में बोला, शायद अक्ल यही है कि मान लिया जाए कि हम नहीं जानते। सुहानगढ़ पहुंचकर गांव वालों ने उन्हें देखा तो हैरान रह गए। किसी ने कहा, वापस आ गए? किसी ने हंसकर कहा, अक्ल बिक गई या नहीं? बहलोल ने सबको इकट्ठा किया और पहली बार उसकी आवाज में नरमी थी। उसने कहा, हमने बहुत कोशिश की मगर एक बात समझ आई, अक्ल बातों में नहीं समझने में है। मंसूर ने फौरन कहा, और समझ हमें देर से आई। गांव वाले पहले हंसे फिर खामोश हो गए। उस दिन के बाद बहलोल और मंसूर बदले बदले से थे। वो मशवरा नहीं देते थे, बस काम करते थे। गलतियां अब भी होती मगर वो मान लेते। आहिस्ता आहिस्ता गांव वालों ने महसूस किया कि बेवकूफ़ी जब मान ली जाए तो आधी अक्ल बन जाती है। बरसों बाद सुहानगढ़ में ये कहावत मशहूर हो गई कि बहलोल और मंसूर जैसे न बनो मगर उनका अंजाम ज़रूर सोचो। और यही था उन दो बेवकूफ़ भाइयों का अंजाम। न वो बड़े आलिम बने न बड़े अमीर, मगर इतना ज़रूर सीख गए कि सबसे बड़ी बेवकूफ़ी ये है कि आदमी अपनी बेवकूफ़ी को अक्ल समझता रहे। ये कहानी सुहानगढ़ में आज भी सुनाई जाती है। लोग हंसते हैं फिर अचानक खामोश हो जाते हैं।